Now coming to back slant and right slant. Now here I will explain you what is back slant and what is right slant. While making a logo, what we do is we take 3 layers, 3 zones of a handwriting. These are the 3 zones basically. Now when I make an A, for example, this is an H and this is a Y. Now you can see this is the upper zone of a handwriting, this is the middle zone of handwriting, and this is the lower zone of handwriting. The same way what we will do is we will make a person's figure, just to explain you, upper zone and lower zone. The legs are the lower zone, the body part is the middle zone, and the face and the neck part is the upper zone. The same way हम slants देखते हैं. Slant is this, this and this. Now what is this? When it's going to the left hand side, whatever you are writing is falling on the left hand side. This is a left slant. So I have written L. The straight line, the straight writing, when you see any company's name coming straight, एकदम सीधा लिखा गया है. It is on the vertical side. And when you see it is coming on the right hand side, कि right hand side की तरफ गिर रहा है, it means the right slant. So these are the 2 things that you need to keep in mind. Is the slant, कि company का name किस तरफ bend है. इट्स लेफ्ट की तरफ बेंड है, स्ट्रेट लिखा जा रहा है, या राइट की तरफ बेंड हो रहा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपको समझाने में और समझने में कि वो ओनर जो है, जो कंपनी चाहती क्या है, कि वो बैकएंड पे काम करना पसंद करते हैं, वो इंटरैक्शन में काम करना पसंद करते हैं, या वो स्ट्रेट प्रैक्टिकल तरीके से काम करना पसंद करते हैं. अब सपोज इट्स अ मार्केटिंग कंपनी, तो ऑब्वियसली मार्केटिंग कंपनी नीड्स देयर वर्कर्स टू कम एंड कम्युनिकेट वेल. बोलना चाहिए उन्हें. मार्केटिंग एजेंसी नीड्स पीपल जिनको बोलना आता हो, अच्छे से बोलना आता, कम्युनिकेशन स्किल्स शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग. तो वहां पे अगर आप लेफ्ट स्लैंट का पर्सन अपने यहाँ रिक्रूट करोगे या रखोगे, या आप उनका लोगो ऐसा डिजाइन करोगे, या ओनर हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज अ लेफ्ट स्लैंटर, तो आप देखोगे वो कंपनी कभी ग्रो नहीं कर पाएगी. Why so? Because the mindset plays a very important role. आपने वहां पे क्या करना है, उस कंपनी को ऐसा लोगो देना है जो राइट स्लैंट पे हो, यानी कि जितने लोग अट्रैक्ट होंगे उसकी कंपनी के लोगों को देख के, वो सारे कम्युनिकेशन में बहुत स्ट्रांग होंगे. उनकी स्ट्रेंथ उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, एंड दैट मोमेंट यू विल सी द सेल्स उनकी कंपनी में बढ़ जाएगी. कलर्स ऐसे यूज करेंगे, ऐसा सिंबल देंगे जो राइट स्लैंट पे यूज होता हो. मरकरी का कलर, प्लैनेट मरकरी रिप्रेजेंट्स ग्रीन कलर, which is supposed to be a communication color. यहाँ पे ग्रीन दिया जाएगा. This is just an example I am trying to explain you कि how do you correlate things. आपने सिंबल को कैसे समझना है, आपने वहां पे लिखे हुए टेक्स्ट को कौन सा यूज करना है, आपने किस तरह के कलर्स के संग प्ले करना है. ऑल these small things play make a logo. It's not a symbol that you just put it there. बहुत कुछ बैक एंड पे सोचा जाता है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है जब आप एक लोगो फॉर्म करते हैं. कमिंग बैक टू आगे, आई बी शेयरिंग द पीपीटी विद यू. वी वर डिस्कसिंग द ब्लैक एंड द राइट स्लैंट लोगो. जो फैंटा का है, आपने देखा ऐसे फैंटा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड है, उनका नेम गिर रहा है, विच मीन्स द एम्प्लॉइज, मोर इंटरैक्शन इज बिटवीन द एम्प्लॉइज, राइट. आप ओनर से इंटरैक्ट नहीं करते, या जो कस्टमर है वो एम्प्लॉइज से इंटरैक्ट करेगा या उस ब्रांड से इंटरैक्ट करेगा. इंटरैक्ट डजंट मीन कि आप वन ऑन वन टॉक कर रहे हो, बट रिलेट कर रहे हो. तो फैंटा में क्या हुआ, जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं आपस में ऑफिस के अंदर ज्यादा बात करना पसंद नहीं करेंगे, ओपन नहीं होंगे अपने थॉट प्रोसेस को लेके, अपने ही अंदर अपने थॉट्स को रखेंगे. इवन द हेड्स विल नॉट कम्युनिकेट इन अ मीटिंग. In the board meeting, they will not share too much what they think. They'll be very secretive in their communication. I don't know why, but not because you don't know why. Because this company का thought process is working that way. They attract those people who are not that communicative. Same way, lace. अगर आप lace को देखो, lace जो है वो सीधा है. It's a slightly bend on the right hand, but that's very slight. Otherwise, it's a right vertical logo. These people will like to keep a balance. They know what they have to deliver. The employees know how they have to deliver. They don't get into too much of say R&D. They know उनकी टीम ने वर्क किया है. They'll abide by it and take the next. Then comes Domino's logo. Domino's का लोगो अगर आपने देखा हो, पहले वो बैक एंड साइड पे था, लेफ्ट साइड पे पूरा गिरता हुआ लोगो था. तो it was not too open and neither was it. They were very good at back end, but delivery में वो बहुत स्ट्रेंथ नहीं थी उनकी. Execution was not their strength. Variety नहीं लाते थे अपने उसमें. But the moment they change the logo on the right hand side, they are more people friendly. Now people try to relate to
Domino's more than to Pizza Hut or any other pizza in the same industry. Why? Because thus they have tried to change the mindset totally. तो उनका thought process towards their execution also has changed. उन्होंने अपने मेनू में भी बहुत कुछ चेंजेस किए हैं और ये कब होता है जब आपका माइंडसेट बदलता है। और माइंडसेट कैसे बदलेगा? जब आपका लोगो डिजाइनर डिजाइन लोगो वो आपको हर ऑप्शन दिखाएगा, राइट? वो लेफ्ट भी दिखाएगा, वर्टिकल भी दिखाएगा, राइट भी दिखाएगा, बट द ओनर और द पीपल हु आर इन्वॉल्व विल चूज वन स्पेसिफिक टाइप। व्हाई? बिकॉज देयर माइंडसेट इज वर्किंग ऑन दैट एंड द एम्प्लॉयज आल्सो स्टार्ट्स, क्योंकि आप उस एनवायरनमेंट में रहते हो, दे आल्सो स्टार्ट relating to it. Otherwise, they don't stay long for that organization. Coming to Burger King, if you see Burger King का लोगो या Byju's का लोगो अगर आप देखते हैं, ये राइट स्लैंट के लोगो हैं। These companies are very very friendly, very open to discussion. Customer care इनका बहुत super active है। कोई भी इश्यू, कोई कंप्लेन, कोई इंक्वायरी आप देखेंगे कि जब आप इनके कस्टमर केयर में जाते हैं, इंस्टेंटली आंसर होंगी। क्विक सर्विस, दे डोंट वेट एंड वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। आप इनके जो जितने भी कस्टमर केयर में लोग बैठे हैं, आर वेरी स्वीट एंड दे नो हाउ डिप्लोमेटिकली दे नीड टू हैंडल द क्लाइंट। दैट्स अ स्किल because they are into this kind of service providing industry. That is exactly किस इंडस्ट्री में आप अपना लोगो किस FMCG में बना रहे हैं, आप किस पर्पस इंडिविजुअल के लिए बना रहे हैं, किस इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं, उसको ध्यान में रख के लोगो बनाया जाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, एरोस। एरोस बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। एरो इज अ सिंबल ऑफ स्पीड। किसी भी चीज को जब रुका हो वहां पे स्पीड लानी हो, ग्रो नहीं कर रहा हो, तो आप एरोस देते हो। इट बेसिकली डिनोट्स एयर एलिमेंट। एयर इज अगेन स्पीड। द डायरेक्शन ऑफ द एरो विल इंडिकेट द कंपनीज थॉट प्रोसेस। अब एरो आई कैन गिव एनीवेयर। एरो कैन बी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, एरो कैन बी इन द असेंडिंग ऑर्डर, एरो कैन बी इन द सेंटर, एरो कैन बी एनीवेज। जहां पे वो डिजाइनर लोगों में एरो दे रहा है एंड द कंपनी इज अप्रूविंग ऑफ इट, दैट शोज द स्ट्रेंथ and the thought process of the owner or the person who is involved in the finalization of the logo. This also indicates that the company will always take fast decisions. अब देखना बहुत सारी कंपनीज अगर कोरियन इंडस्ट्री से हैं या वी फास्ट इंडस्ट्री से हैं, टायर इंडस्ट्री से हैं, जहाँ पे मूवमेंट चाहिए, जहाँ पे स्पीड चाहिए, तो इनकी कंपनी में रिसर्च में बहुत फास्ट डिसीजंस लिए जाते हैं। They don't think कि slowly and steadily will take the process and सोचेंगे फिर decision आएगा फिर ऊपर से आएगा। No, they have been given the authority to take the right decision कि you go ahead and if you feel you need to do this, go ahead and do it. They want things to move fast. अगर आप डनलप का लोगो देखेंगे तो उसमें एरो यूज किया गया है। फेडेक्स का लोगो देखेंगे जैसे मैंने आपको बताया था तो उसमें एरो, मैं इसमें इसके बाद दिखाऊंगी कि कैसे यूज किया गया है। अगेन वॉल्वो कार्स में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ये बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर आप देखेंगे तो वॉल्वो को अपर जोन पे एरो यूज किया गया है, डनलप में सेंटर में एरो यूज किया गया है। वाई सो? अगर आप देखो वॉल्वो में जब अपर जोन पे एरो यूज किया गया, विच शोज द इनके टीम में जितने मैनेजमेंट लेवल पे पीपल जो डिसीजन मेकर्स होंगे, ये सब बहुत इंटेलेक्चुअल होंगे, बहुत स्ट्रेंथ होगी, जो उनकी instant decisions होते हैं। They don't waste time. Their mind movement of their speed of their thought process is very very fast. They don't like to waste time on unnecessary or unproductive work.